नमस्कार भारत लोकल्स। क्या मुकाबला रहा आज का? सुपर फोर के मुकाबले जो आज से स्टार्ट हुए, जिसमें पहला ही मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में रहा। और ये मुकाबला एक बेहतरीन मुकाबला रहा। मैच के दौरान मैच कई बार बांग्लादेश की तरफ झुका और कई बार श्रीलंका की तरफ, लेकिन आखिर में बांग्लादेश ने जीत हासिल की। लेकिन ये मैच बहुत ही बेहतरीन रहा। सुपर फोर में जो 4 टीम गई है, उनमें से 2 टीम बांग्लादेश और श्रीलंका ने आज ये साबित किया कि वो सुपर फोर में क्यों मौजूद है। यह मुकाबला कई बार श्रीलंका की तरफ झुका और कई बार बांग्लादेश की तरफ। आखिर में बांग्लादेश ने जीत हासिल की, लेकिन ये मैच बहुत ही बेहतरीन रहा। इस एशिया कप में शायद ये सबसे बेहतरीन मैच है, आप ये मान सकते हो। इससे बेहतरीन मुकाबला इस एशिया कप में कोई भी नहीं खेला गया। आखिर के ओवर में भी जब 5 रन की जरूरत थी, तभी पहले बॉल पे चौका जाने के बाद भी 2 विकेट जाती है और चेजिंग 19 ओवर और 5 ओवर में होता है। मतलब सिर्फ शेष एक गेंद रह जाती है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला रहा और ये एशिया क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा हो और ये एशिया क्रिकेट के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है, ऐसा मुझे लग रहा है। बांग्लादेश जिस तरह से उभर रही है और जिस तरह से वो कुछ साल से खेल रही है, उसके साथ साथ अफगानिस्तान, उसके साथ साथ यूएई और ओमान भी जिस तरह से एशिया कप में खेली है, इन सारी टीम जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है, हो सकता है कि कुछ समय के बाद सारी टीम बहुत ही स्ट्रांगली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी और अपना खेल दिखाएगी। तो ये एशियाई क्रिकेट के लिए आने वाले जो भी समय रहेगा, तो वो क्रिकेट देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। हम मैच का कुछ समरी देख लेते हैं कि क्या-क्या हुआ था और कौन-कौन अच्छे परफॉर्मर रहे दोनों टीम की तरफ से। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, तो उनकी पहले की जो साझेदारी थी, वो बहुत ही अच्छी जा रही थी। पथु निशंका और खुशला मेंडिस तो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। आखिरी की जो मैच थी अफगानिस्तान के सामने, वो भी उन्होंने ही जिताई थी। लेकिन उसके बाद पथुन निशंका पहले आउट हुए, उसके बाद खुशहाल मेंडिस भी आउट हो गए और उस टाइम पे गेम थोड़ी स्लो हुई थी। मतलब बांग्लादेश की गेंदबाज हावी हो गए थे श्रीलंकाई बल्लेबाजी के ऊपर। लेकिन उसके बाद श्रीलंका, उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की और आखिरी ओवर जिसमें बांग्लादेश जीती जरूर है, लेकिन वो आखिरी ओवर भी बहुत ही बेहतरीन किया है उन्होंने। उनमें भी उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। अगर हम आज के मैच से सबसे अच्छा जो कोई पॉजिटिव बैटिंग में अगर देखने जाए श्रीलंका की टीम से, तो श्रीलंका ही थे। उन्होंने 37 गेंद पे 64 रन किए, जिसमें 6 छक्के और 3 चौके उन्होंने मारे। स्ट्राइक रेट रहता है उनका 172 का। उसके अलावा पथुन निशंका, उन्होंने 22 रन किए 15 गेंद में, उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का किया, जिनमें उनका 146 का स्ट्राइक रेट रहता है। उसके अलावा खुशहाल मेंडिस, उन्होंने 25 गेंद में 34 रन किए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका रहता है और 136 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है। ये 3 बल्लेबाज थे जिनकी परफॉर्मेंस से श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 168 रन करती है 7 विकेट खोकर। अगर हम बांग्लादेश के बॉलर्स की बात करें जिनकी बॉलिंग बहुत बेहतरीन रही, तो वो थे मुस्तफिर। वो बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज है। इस बांग्लादेशी बॉलिंग डिपार्टमेंट में सबसे एक्सपीरियंस और सबसे अच्छे गेंदबाज यही है। उन्होंने 4 ओवर में 20 रन दिए और उन्होंने 3 विकेट लिए। उनका इकोनॉमी था 5 रन। उनके अलावा जो दूसरे अच्छे गेंदबाज उनके रहे, जिन्होंने स्टार्टिंग में जो पूरा मैच, जब श्रीलंका के 2 ओपनर थे और उसके बाद जो मैच पूरा बांग्लादेश की तरफ खींचा था, वो थे मेहदी हसन। तब उन्होंने ही 2 विकेट ली और पूरा मैच, पूरा श्रीलंकाई टीम को उन्होंने शॉक में रख दिया था। उसके बाद श्रीलंका ने बैटिंग करके रन बिल्कुल जोड़े, लेकिन वो भी एक टर्निंग पॉइंट थे। उसके अलावा तस्किन अहमद, उन्होंने पहली विकेट ली थी श्रीलंका इनिंग की। तब तक श्रीलंकाई जो बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो शायद बहुत लंबी साझेदारी के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो साझेदारी तोड़ी थी। उसके बाद अगर हम बात करें, जब बांग्लादेश की इनिंग स्टार्ट हुई बल्लेबाजी की, तो उनकी पहली विकेट ही चली जाती है, जो कि तुषारा लेते हैं। वो थे हसन तमीम, वो 0 रन पे ही आउट हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ जो ओपनिंग करते हैं सैफ हसन, आज मैंने पहली बार उनकी पूरी बल्लेबाजी देखी। बहुत ही टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है ये। पूरे ग्राउंड में कहीं पे भी बहुत ही क्लासिक तरीके से और बहुत ही कॉन्फिडेंटली शॉट खेलते हैं। और उनके साथ लितन दास, उनके कप्तान, वो बहुत ही अच्छे से खेल को आगे लेके जा रहे थे। लेकिन लितन दास के आउट होने के बाद गेम थोड़ा स्लो हुआ था और सैफ हसन अकेले रन कर रहे थे और उनके साथ हृदय उस टाइम पे बॉल टू बॉल रन करते जा रहे थे। लेकिन पूरा गेम जब मुझे लगा कि जब पलटा, तब तक बहुत ही शांत माहौल चल रहा था क्रिकेट का।
लेकिन जब हसरंगा ने सैफ हसन को आउट किया, उसके बाद पता नहीं जो हृदय ऐसा लग रहा था कि इस टीम को मुसीबत में डालते जा रहे हैं, गेंद बिगाड़ रहे थे। उन्हें बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने 37 गेंद में 58 रन किए, जिसमें 4 चौके, 2 छक्के और उनका स्ट्राइक रेट रहता है 156 का। और सैफ हसन जो ओपनिंग से जो सैफ हसन ने भी जो बैटिंग की थी, आधी मैच वही लेकर आए थे, और जब उनके आउट होने के बाद हृदय ने वो आखिर तक मैच लेके गए। उसके बाद फॉर्मेलिटीज ही रही, आखिर में उनकी विकेट जरूर गई, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में हृदय लेकर आ गए थे। वरना जब सैफ हसन खेल रहे थे और हृदय स्ट्राइक अच्छे एग्रेसिव बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि सैफ हसन पे बहुत ही प्रेशर आ रहा है रन करने के लिए, और वो आउट भी हो जाते हैं। उनको हसरंगा आउट करते हैं और उसके बाद हसरंगा सैफ हसन की विकेट लेते हैं। उसके बाद ही बांग्लादेश ने एग्रेसिव बैटिंग स्टार्ट कर दी। जैसे उसकी दूसरी ओवर में हृदय ने अपना बहुत ही इंटेंट साफ कर दिया कि मैं अब एग्रेसिव बैटिंग करूंगा, और उन्होंने बहुत ही साफ साफ अच्छे और लंबे लंबे शॉट किए। उसके अलावा अगर हम आखिरी की बात करें, जब हृदय भी आउट हो, आखिरी में जब ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेशी बल्लेबाजी बहुत आसानी से चेस कर लेगी, तब बांग्लादेश के विकेट भी जाना स्टार्ट हो गए। जो श्रीलंका थे, जिन्होंने रन भी बहुत अच्छे से किए थे, उन्होंने आखिरी ओवर में 2 विकेट ली। बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया उन्होंने। मैच जरूर बांग्लादेश ने जीता है, लेकिन दोनों टीम ने बहुत अच्छा खेला। ओवर का पहला मुकाबला बहुत ही अच्छा रहा। अब कल होने जा रहा है दूसरा मुकाबला, जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मुझे लग रहा है कल का मैच बहुत ही अच्छा होगा। भारतीय टीम ही जीतेगी, लेकिन लास्ट मैच में जैसा हुआ था, वन साइड भारतीय टीम जीत गई थी, उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। कल दोनों टीम में एक फास्टर ऐड होगा, मतलब पाकिस्तानी टीम से हारिस रौफ और भारतीय टीम से अर्शदीप सिंह। तो ये बॉलिंग क्रम दोनों बल्लेबाजी क्रम को जो है चैलेंज करेगा, क्योंकि दोनों टीम स्पिनर्स को अच्छा ही खेल लेती है। तो स्पिनर के सामने जो लास्ट मैच हुए, पाकिस्तान तो बहुत ही बुरा खेली है, लेकिन भारतीय टीम तो स्पिनर को बहुत ही अच्छे से खेल के चेस कर लिया। लेकिन फास्टर बॉलर रहेगा, और जिस तरह से भारतीय टीम की बल्लेबाजी भी ओमान के सामने रही है, नो डाउट उन्होंने ट्रेनिंग जैसा ही लिया था, वो हर एक बल्लेबाज को आजमाना चाहते थे। कल की बल्लेबाजी इस तरह से बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन टीम मैनेजमेंट किस तरह से कल के मैच को लेकर जाते हैं, जैसे कल की बल्लेबाजी हुई थी ओमान के सामने, उसके बाद भारतीय टीम कल का मुकाबला सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि बहुत ही फोकस से रहेगी, और बहुत ही अपने जो उन्होंने प्लान किए होंगे उसको फॉलो करते हुए जाएगी। ओमान के सामने मुझे नहीं लग रहा था कि गेंदबाजी या बल्लेबाजी में कोई प्लान लेकर भारतीय टीम उतरी थी, लेकिन कल का मैच उसमें तो उनकी प्लानिंग्स मौजूद बिल्कुल रहेंगे, और पाकिस्तान की तरफ से भी रहेंगे। तो कल का मुकाबला देखने लायक रहेगा। तो हम देखते हैं कल का मुकाबला क्या होता है। भारतीय टीम ही जीतेगी, और हम कल भारतीय टीम को सपोर्ट करेंगे। अभी इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।